भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माँ आप पर हमेशा कृपा बनाए रखे, तो आपको ज़िंदगी में क्या क्या करना चाहिए है, जिससे आपको कभी भी धन से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ आपको परेशान ना कर सके। देखो, ज़िंदगी में अगर पैसा है तो हम अपना स्वास्थ्य, हर चीज़, हर हर जो भी दुख होता है उस चीज़ से हम बच भी सकते हैं। देखो, माता लक्ष्मी जी वहीं आती है जहाँ उनको लगता है कि उनको मेरी ज़रूरत है। अब देखो, पैसा तो हर किसी को चाहिए होता है, क्या कोई भी हो, लेकिन माता लक्ष्मी हर जगह बार-बार ऐसे नहीं आती है। अगर जब वो आती है तो खूब सारा धन देती है, लेकिन वो चली भी जाती है। अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि कभी आपके पास पैसा आया तो था एक टाइम पर, लेकिन अचानक से आपके पास आज के टाइम पर एक भी पैसा नहीं है। ऐसे क्या कारण होते हैं जो माता लक्ष्मी आती तो है लेकिन बाद में चली जाती है, या कभी माता लक्ष्मी आती नहीं है? इसका कई कारण हो सकते हैं। मैं आपको ऐसे कई कारण बता सकती हूँ। माता लक्ष्मी उस घर में कभी नहीं आती है जिस घर में साफ़-सफ़ाई नहीं रहती है। अगर आप भी साफ़-सफ़ाई अपने घर में नहीं रखते हैं, तो माता लक्ष्मी उस घर में कभी नहीं आती है। और नंबर 2, अगर आप छोटी-छोटी बात पर हमेशा क्रोध करते हो, गुस्सा करते हैं और कुछ भी अपने मुँह से उल्ट-फुल्ट शब्द बोल देते हैं, किसी का भी आप दिल दुखा देते हैं, या आपकी बातों से किसी को दुःख होता है और आपकी बातों से किसी की आँखों में आँसू आ जाते हैं, तो माता लक्ष्मी भी कभी भी उस इंसान के पास नहीं आती है। आती तो है, लेकिन वो चली भी जाती है। इसलिए कभी भी आप किसी को बुरा शब्द ना कहें, जिससे सामने वाले को आपकी बात से दुःख हो। नंबर 3, जब कोई इंसान सोता है, सोने के बाद वो इंसान अपना बिस्तर ठीक नहीं करता है और ना वो नहाता-धोता भी नहीं है, कोई साफ़-सफ़ाई भी नहीं रखता है, तो माता लक्ष्मी भी उसके पास कभी नहीं आती है और धन से जुड़ी हुई हर चीज़ से उसको समस्या आती रहती है। इसलिए आप हमेशा साफ़-सफ़ाई का हमेशा ध्यान रखें। नंबर 4, अगर आपके घर में बुजुर्ग महिला है, या आपकी माँ है, बहन है, या आपकी बीवी है, तो आप उनको अपनी तनख्वाह की पहली तारीख में, जब भी आपको तनख्वाह मिलती है, आप अपनी पहली सैलरी में से उनको कुछ ना कुछ उपहार ज़रूर दिया करें। आप कुछ भी दे सकते हैं, आप उनको ज्वेलरी दे सकते हैं, आप उनको श्रृंगार का सामान दे सकते हैं, आप कुछ भी उनको दे सकते हैं गिफ्ट में, जिससे उनको चेहरे पर खुशी आएगी और माता लक्ष्मी आप पर हमेशा धन की कभी भी कमी नहीं होने देगी। और अगर आपकी बीवी है, तो आप अपनी बीवी को श्रृंगार का सामान दें, ज्वेलरी भी दे सकते हैं। आप जैसा भी गिफ्ट दें, वो उनके चेहरे पर खुशी आ सकती है। तो जैसी खुशी आएगी वैसी माता लक्ष्मी भी खुश हो जाएगी। तो इससे भी परिवार में एक तो खुशियाँ बनी रहती है, तो परिवार भी अच्छे से रहता है और माता लक्ष्मी भी उसी घर में आती है जिस घर में प्रेम रहता है। नंबर 5, जिन घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, कलेश रहता है, उस घर में भी माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। अगर आप भी अपने घर में कलेश करते हैं, हर किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो माता लक्ष्मी भी कभी नहीं आती है। अगर आप मियाँ-बीवी हैं और आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, तो सुबह उठते ही अगर आपके घर में लड़ाई शुरू हो जाती है, तो माता लक्ष्मी भी उस घर में कभी नहीं आती है। इसलिए हमेशा प्रेम से रहे और परिवार में अच्छे से बनकर रहे। इसके लिए आपको कभी भी ज़िंदगी में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आएगी और अपने परिवार में हमेशा एकजुट होके रहे। माता लक्ष्मी आप पर हमेशा कृपा करती रहेगी। नंबर 6, अगर आप किसी को भी अपने मुँह से गाली देते हैं, अपने मुँह से गुस्से में आप किसी को भी उल्ट-फुल्ट कह देते हैं, अपने मुँह से गाली निकाल देते हैं, तो माता लक्ष्मी भी उस घर में कभी नहीं आती है और वो है इंसान पैसों से हमेशा परेशान रहता है। कोई ना कोई उस पे दिक्कत आती ही रहती है। इसीलिए अपने मुँह से कभी भी गाली ना दें, किसी को भी ऐसा शब्द ना निकालें जिससे माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाए। नंबर 7, कई इंसान ऐसे होते हैं कि उनके पास पैसा एक टाइम पर होता ही नहीं है और एक टाइम पर पैसा जब आता है, तो वो भगवान को कभी भी धन्यवाद नहीं देते हैं। देखो, जिन्होंने भगवान ने आपका साथ दिया, माता लक्ष्मी ने आपका साथ दिया, जिनकी वजह से आप बुरी संकट से बचे और एक दिन आपकी अच्छी नौकरी लगी, तब आपको पैसा मिला और उस पैसे को आपने गलत जगह पे खर्च कर दिया। आपने कभी भी सही जगह पे खर्च नहीं किया और उस पैसे के लिए अगर आप भगवान को हाथ नहीं जोड़ते हैं और उनसे ये नहीं कहते हैं कि भगवान आपने मुझे इतनी मेरे पे कृपा करी। अगर आप अपने पैसों से ही मतलब रखते हैं और भगवान से उसके बाद मतलब बंद कर देते हैं,
तो उस इंसान के पास भी धीरे-धीरे पैसा कब चले जाए वो भी मालूम नहीं लगता है। इसलिए आपको भगवान से हमेशा हाथ जोड़ना चाहिए कि भगवान आप हमको जितना भी दे रहे हैं उसके लिए हम खुश हैं। और जो इंसान खुश नहीं रहता है, पैसा आने पर भी उसको दुःख रहता है, उसके चेहरे पर कोई भी खुशी नहीं रहती है, तो माता लक्ष्मी भी उससे रूठ जाती है और उससे उसके पास जो भी धन होता है वो धीरे-धीरे ख़त्म हो जाता है और एक दिन वो फिर दोबारा से उसी परिस्थिति पे आ जाता है जिस परिस्थिति पे वो इंसान पहले हुआ करता था। इसलिए कभी भी किसी चीज़ का घमंड भी नहीं करना चाहिए। अगर आज आपके पास थोड़ा भी है, उसे भी हमेशा खुश रहना चाहिए क्योंकि कई इंसान ऐसे हैं जिन्होंने जिन्होंने कभी इतना पैसा भी नहीं देखा है और जिनके घर में खाना भी नहीं होता है, एक टाइम का खाना भी नहीं होता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो तीनों टाइम का खाना खाते हैं और पहनने के लिए कपड़े भी हैं और आपके पास हर चीज़ है, तो आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि आपके पास पैसा नहीं है। इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए भी ठीक से कपड़े नहीं हैं, सोने के लिए भी बिस्तरा नहीं है, छत नहीं है, हर चीज़ की परेशानी है। अगर आपके पास हर चीज़ है तो आपको भगवान से हमेशा यही कहना चाहिए कि भगवान आपने हमें इतना तो दिया है कि हम भूखे नहीं सो रहे हैं और हम आज ठीक है। तो माता लक्ष्मी से हमेशा यही कहा करिए कि आपने हमको जितना दिया है हम उतने में खुश हैं। इससे माता रानी आप पर हमेशा खुश रहेगी। माता लक्ष्मी हमेशा उन्हीं के पास आती है जिनका दिल साफ़ होता है और जो दिल से बहुत अच्छे होते हैं, कभी किसी को उल्टा नहीं कहते हैं और अपने मन में भी किसी को बुरा शब्द नहीं कहते हैं। आप देखना कि बड़े-बड़े जो लोग भी होते हैं ना, अगर आप किसी भी अमीर आदमी को देखोगे, तो वो बहुत ही प्यार से बात करता है। उसके अंदर कभी भी किसी चीज़ का घमंड नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि बड़े-बड़े जो बहुत ही अमीर लोग हैं, जो जिनके पास आज करोड़ों रुपया है, वो भी हाथ जोड़कर बात करते हैं और हम अगर कभी हमारे पास कुछ पैसा भी आ जाए, तो हम घमंड कर देते हैं। इसलिए कभी भी ज़िंदगी में घमंड नहीं करना चाहिए। अगर जो इंसान घमंड करता है, माता लक्ष्मी उससे रूठ जाती है। एक पेड़ भी होता है ना, जब उसमें फल आता है तो वो भी पेड़ झुक जाता है। और एक बात और, देवी लक्ष्मी माँ हर किसी पे प्रसन्न नहीं होती है और यदि आप पैसों में लालच रखते हैं, अगर आपके मन में लालच है, तो माता लक्ष्मी भी कभी लालची इंसान के पास नहीं आती है क्योंकि कभी ज़िंदगी में लालच नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। जितना भी है उतने में भी हमेशा खुश रहना चाहिए और देवी लक्ष्मी माँ जब किसी के पास आती है, तब पहले तो उस इंसान के पास बहुत पैसा होता है। अगर वो पैसों का गलत इस्तेमाल करे, तो वह पैसा हम ऐसे चले जाएगा जैसे कि आपको पता ही नहीं लगेगा, बिल्कुल हवा की तरह गायब हो जाएगा वो पैसा। इसलिए कभी भी पैसे आए तो उसकी कदर करिए क्योंकि एक-एक रुपए की भी बहुत कदर होती है। तो इसलिए ये मत सोचिए कि एक रुपया है, 2 रुपया है तो इसकी कदर नहीं, सब चीज़ की कदर होनी चाहिए। अगर आप हर चीज़ की कदर करते हैं, खाने की कदर करते हैं, कपड़ों की कदर करते हैं, अगर आप हर चीज़ की कदर करते हैं, तो माता लक्ष्मी उस इंसान के पास ज़रूर आती है। खाने की भी कदर करिए। अगर कोई खाना बड़े प्यार से आपके लिए बना रहा है, तो उस खाने की ज़रूर कदर करिए। गुस्से में कभी भी खाने को फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि खाना जिसके लिए हम इतना दौड़ा-भागी करते हैं, वह भी एक धन से ही आता है। तो इसलिए आप यह मत सोचिए कि धन सिर्फ़ पैसा ही है। धन सबसे बड़ा होता है अन्न। अन्न से बड़ा कोई धन नहीं होता क्योंकि अगर पेट में खाना ही नहीं है, तो इंसान ज़िंदा भी नहीं रह सकता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। फैमिली ब्लॉग चैनल है मेरा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफ़िकेशन को ऑन करके ताकि मेरी नई वीडियो आप तक पहुँच सके। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।